सत्संग से क्या मिलता है? भाई खेती करते तो अन्न मिलता है, व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, नौकरी सर्विस पेशा करते तो वेतन मिलता है। और सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलता है हमारी अज्ञानता और अपनी भूल देखने को, और भूल सुधारने का मौका देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सत्संग से क्या मिलता है। अपनी अज्ञानता और अपनी भूल, ये सत्संग से मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल क्या है? और उस भूल के कारण ही अपने जीवन में सूल है, दुख है, दर्द है, कष्ट है। वो भूल का ही तो कारण है ना। और भूल मिट जाए तो क्या होगा? हमारे जीवन में सुख, संतोष, शांति जीवन में आएगी। और यही तो चाहते, क्या चाहते? ये कहाँ मिलेगी? ये सत्संग से ही मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ लो कहूं युगन की बाता, और भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कहाँ लो कहा जाए, कितने महापुरुष पहले कहते चले गए, आज भी कह रहे, आगे भी कहते रहेंगे। क्योंकि कहने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर है ना। है जहां के तहीं, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। कहां तक कहा जाए? भूले ब्रह्म, कौन भूला है? ब्रह्म कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ब्रह्म कहीं अलग मान लेते हैं। वो ब्रह्म नहीं, वो तो भ्रम है सीधा सीधा। ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को, बड़े ज्ञानी को, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी को, उनको कहते हैं। वे जब खुद ही भूले हैं तो पीछे के तो भूलेंगे ही भूलेंगे, ये स्वाभाविक है। साहब ने कहा, अगुआ भूला वनखंड मंजा, नहीं बदरिया परिगव संझा। संझा शाम, सियाना बुढ़ापा, जीवन समाप्त होने का समय, पर भूल तो सुधरी आज तक भी नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते, अगुआ ही भूला। अगुआ कौन? धर्म का ठेकेदार, ज्ञानी, हमको ज्ञान बताने वाला, सत्संग सुनाने वाला। यदि वो खुद भूला हो तो पीछे की जनता का क्या हो? घर का मुखिया, आप जानते हैं, घर का मुखिया सियाना, हमारे बाप दादा पहले के, उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। वही भूल हमारे साहब जी बता रहे थे अभी। पूजा पाठ माँ बाप करेंगे तो वो पूजा पाठ करेंगे, माँ बाप शराब आदि पियेंगे तो वो भी शराब पियेंगे, माँ बाप बीड़ी गांजा जर्दा रगड़ेंगे तो वो भी रगड़ेंगे। ये स्वभाव है। अगुआ, अगुआ जैसा करता पीछे का वैसा करता। घर में यदि चोरी करते हैं तो वे बच्चे भी चोरी करना सीख जाएंगे। पाठशाला है ना, वहां से ही शुरू होती है सारी बातें। हम कितने ही सिखाते रहे, जैसे बाप बीड़ी पी रहा है, बेटा को कहेंगे बेटा बीड़ी मत पीना, नुकसान है। वो खुद क्यों पी रहा है? वो खुद क्यों पी रहा है? पढ़ाई करने से नहीं, बताने से नहीं। आप खुद छोड़ दो बीड़ी पीना, आप गलत कर्म करना खुद छोड़ दो, बच्चे के संस्कार मिल जाएंगे ना। संस्कार कहाँ से बनते? सिखाने से नहीं, अपने कर्म से ही घर के संस्कार बनते हैं। ये स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई पूजा पाठ करता है तो बच्चे पूजा पाठ करना सीख जाएंगे। यदि गाली देते घर के लोग तो बच्चे लोग भी गाली देना सीख जाएंगे। कितनी बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी भूल तो है अपने स्वरूप की। कौन सी बड़ी भूल है? अपने स्वरूप की। हम अपने आप को नहीं जानते, दुकान मकान दुनिया को जानते, भगवान को भी जानते। कितने भगवान तो पैदा कर लेते हैं हम, और भगवान तो हम ही बनाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। कितनी बड़ी भूल है। मैं कौन हूं, इसको नहीं जान पाते हम। दुनिया को जानते, पांच तत्व को जानते हैं, दुनिया को जान लेते, सबको जानते, पर अपने आप को नहीं जानते। स्वरूप की भूल सबसे बड़ी भूल है। भूल तो दो प्रकार की होती है, एक होती व्यवहारिक भूल, दूसरी स्वरूप भूल, और तीसरी एक भूल और होती है जो आसक्ति भूल। आसक्ति किसकी होती? वासना, विषय वासना की भूल होती है। आसक्ति बस आदमी भूल जाता है।
और किसको भूलता है? सबसे बड़ी भूल है अपने आप को। व्यवहारिक भूल तो ऐसी होती, आपको भी होती, हमको भी होती व्यवहारिक भूल। व्यवहारिक भूल क्या है? व्यवहारिक भूल ये है कि जैसे हम कोई सामान के लिए गए और वृत्ति हमारी कहीं चली गई तो उसको वृत्ति विरोध भूल कहते हैं। हमारी वृत्ति कहीं चली गई, दूसरे तरफ किसी ने कुछ बोल दिया, हमारा चिंतन उधर चला गया, तो हमारी भूल हो गई। हम सोचते हैं हम किस सामान के लिए आए थे, थोड़ी देर बाद याद करते हैं कहाँ से आए थे, क्या सोचे थे, फिर वो भूल हमको याद आ जाती है। तो लेकिन ये भूल कैसे याद आएगी? ये भूल कैसे याद आएगी, कैसे मिटेगी? ऐसे ही नहीं मिटेगी, सस्ते से काम नहीं चलेगा। भूल कैसे मिटेगी? सदगुरु कबीर साहब उसी बीजक में बताते कि भूल कैसी मिटेगी। पहले तो कहते ऐसी भूल जग माही, आते जू मिथ्या में जाही। ऐसी भूल संसार में पड़ी हुई है, सब भूले हुए हैं। आगे साखी में कहते हैं साहब जी, भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे मिले गुरु पारखी। ऐसे पारखी गुरु मिलेंगे ना, नहीं तो गुरु तो घूम रहे हैं गली गली, गुरुआ घोरावे हमसे मंत्र ले तरो तरावो हम नहीं जाने, धोती अंगोछा। अभी बता रहे थे ना, पूजा करने चले, पूजा के लिए पहुंच जाते समय पे। भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे मिले गुरु पारखी। कौन सी भूल? अपने स्वरूप की भूल मिटाएंगे। स्वरूप को नहीं जानते, मैं कौन हूं, हम तो ये तो जानते नहीं। पूछो कौन है, तो अपनी जात बताएंगे, अपनी पात, अपना पद प्रतिष्ठा सब बता देंगे, लेकिन आप कौन हो इसको ही नहीं जानते। सबसे बड़ी भूल यही है। उदाहरण बता दूं आपको, एक उदाहरण। यात्रा करने जाते हैं लोग बाग। एक बार 10 आदमी चले। कितने आदमी चले? 10 आदमी चले। कहा? यात्रा करने के लिए। गांव वाले, उनकी माताओं ने, उनकी पत्नियों ने कहा भाई आप लोग कहीं गुम न जाना, भूल न जाना। उनने कहा नहीं भूलेंगे हम। गिनती लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 10 लोग हो आप लोग। 10 लोग चले। जब चले यात्रा करने के लिए, बीच में नदी पड़ी, बहुत भारी नदी। कभी कभी बाढ़ आ जाती, देखा होगा आपने। नदी जब पड़ी तो वहां सोचे कि देखो भाई हम लोग इकट्ठे चले हैं, वापिस भी इकट्ठे आना है हम लोगों को, कहीं हम लोग बह ना जाएं। और अलग अलग चलेंगे तो संभवतः हो सकता है बह भी जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। सब ने एक दूसरे को पकड़ लिए, और नदी धीरे धीरे करके और पार हो गए। पार होके गिने, गिनती लगाए, कहे गिन ले भाई कोई भूल तो नहीं गया, कोई बह तो नहीं गया। देखे गिनती लगा करके गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बह गए एक, पक्की बात है। अब क्या जवाब देंगे? बैठे जा करके अफसोस में बैठे होते। एक सज्जन व्यक्ति, पारखी व्यक्ति, अरे भक्त भी पारखी होते हैं, महात्मा बन गए तो कोई बड़ी बात है क्या? पारखी भगत भी हो जाते हैं, सुनते सुनते भगत खुद स्वयं पारखी हो जाते हैं। एक पारखी भगत निकला वहां, अफसोस करके बिल्कुल मनहूस जैसे बैठे हुए थे। उनने कहा भाई आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या उदास हो, क्या बात हो गई? कहे भैया बात ऐसी है कि हम लोग चले घर से 10, लेकिन हम लोग नदी पार किए तो एक आदमी हमारा साथी बह गया, हम क्या जवाब देंगे? बैठे हुए थे उदास। सोचा कि अरे ये तो गिनती लगाया उनने, तो ये तो 10 के 10 बैठे हैं, इनको भ्रम हो गया है। उनने कहा कि ठीक है आप गिन के बताओ। गिने उन लोगों ने, कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भूल गए। वो सब गिनते थे लेकिन 9 ही गिनते थे। 9 क्या गिनते थे? 5 तत्व का ये शरीर और चतुर्थ अंतःकरण, बस 9 को गिनते थे। 9 को गिने। उनने कहा कि यदि मैं मिला दूं तो? कहे बड़ी कृपा होगी आपकी तो। कहे ऐसे ही नहीं मिलाऊंगा, कुछ देना होगा, क्योंकि कुछ चीज मिलने के लिए कुछ देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलती है। उनने कहा ठीक है आप मिला दो तो बड़ी कृपा होगी। उनने कहा ठीक है मैं मिला देता हूं, आप खड़े हो जाइए लाइन से और मैं एक एक करके बोलूंगा, और जब आप मिल जाएंगे तो हाँ बोल देना। उनने खड़ा कर लिया लाइन से, खड़ा कर लिया लाइन से, और एक एक चांटा लगाता हूँ। चांटा ऐसा नहीं ज्ञान का चांटा होता है। उनने एक एक चांटा लगाया, जितने चांटा लगाऊंगा बोलना हाँ, गिनती बोलना 1 2, और मिल जाएंगे तो कह देना बस
हुआ यही, उनने खड़े कर दिया, लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंते वाले को लगाया तो कहे 10 हो गए पूरे हम, बस पूरे मिल गए ना, मिल गए। तो सबसे बड़ी भूल है अपने आप की भूल, स्वयं की भूल है। हम दुनिया को जानते पर अपने आप को नहीं जानते। कथा सुनते हैं पर कभी तर्क नहीं करते, कभी विचार नहीं करते हम लोग कि कथा में संत महात्मा या पंडित जी या ज्ञानी क्या कह रहे हैं, कुछ सोचते हैं इसके बारे में नहीं, कहते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। कैसी कथा सुनते? सत्य वचन है महाराज। एक कथा सुना देता हूं आपको। लोग बाग बैठे रहते हैं और सिर हिलाते रहते हैं, महाराज सत्य वचन है। अब जानते वानते कुछ नहीं है। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सोचे कि इनसे कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है, तो उन्हें समझने के लिए, समझाने के लिए चुटकुला छोड़ा कि एक पर्वत है, पर्वत में एक बारीक छेद है सुई के बराबर। कितना छेद है? सुई के छेद के बराबर बारीक छेद है, उसमें से हजारों मक्खी निकली। अब बताओ, सुई के छेद में से कहीं मक्खी निकलेगी? नहीं निकल सकती। मधुमक्खी निकली और जाकर उड़ के और एक सेठ की दुकान में घुस गई। कहे सत्य वचन है महाराज। अब बताओ, कहा 10-10 किलो के गुड़ के भेले रखे हुए थे और सबने अपनी पीठ में ला दी और फिर वहां से उड़ गई। कहे सत्य वचन है महाराज। पंडित जी ने सोचा कि ये कुछ समझते हैं कि नहीं, कहा उड़ करके और एक नदी में जाके तैर गई। कहे सत्य वचन है महाराज। पंडित जी ने कहा कुछ समझते हो कि ऐसे ही ऐसे? कहे महाराज समझो और ना समझो, आप आगे आप कहते जा रहे हैं, हम पीछे पीछे सत्य वचन कहते जा रहे। तो ऐसी कथा सुनी जाती है। ध्यान देना, सबसे बड़ी भूल है अपने आप की भूल, स्वरूप की भूल। मैं कौन हूं, मेरा जगत से संबंध क्या है? ये आसक्ति बस ही तो आदमी जन्मता है और मरता है, इसको ही नहीं समझ पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे मिले गुरु, पारखी गुरु मिलेंगे। गुरु तो बहुत है, 3 फूंक फूंक दिए, थारी लोटा पैसा, नाल में ढकेल दिए, सुअर बनो चाहे भैंसा। ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं, सस्ते गुरु। तू चेला हम गुर, रुपया पैसा धर और तर चाहे भले मर। ऐसे गुरु से बचना। और गुरु तो हम पारखी भी कर लेते, पारखी गुरु कर लिए तो नाम सिर्फ लिखा लिए, कभी अध्ययन तो करते नहीं, एक किताब तो घर में रखते नहीं, बस गुरु कर लिए। अब बच्चे का तुम स्कूल में नाम लिखा दो, उसके पास किताब खरीद के ना दो, उसको ड्रेस ना खरीद के दो और उसको नित्य स्कूल ना भेजो तो पढ़ पाएगा? चलो भाई, नित्य स्कूल भी भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन मास्टर पढ़ाने वाला ना हो तो स्कूल क्या कर लेगा? स्कूल भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला भी नित्य जाए। और फिर प्रश्न उत्तर होते हैं। आप कभी प्रश्न करते हैं? इतना कथा सुने, नाम तो जुड़ गया, कंठी माला सब हो गई, लेकिन कभी प्रश्न उत्तर नहीं करते। महात्माओं संतों से कभी पूछते नहीं, क्यों? हमें डर बना हुआ। पंडित जी से पूछते हैं तुम वेदों की निंदा मत करना, उनको विचार को रखना या शंका समाधान करने को वो सोचते निंदा। जो हम कह रहे हैं आंख मूंद के मान लो, बस ये माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये भूल कैसे मिटेगी? ये पारखी गुरु का संग करना पड़ेगा, और जो हमारी अज्ञानता है, भूल है, उसको बार बार देखना पड़ेगा, भूल को त्याग करके, और सत्य पे हमको चलना पड़ेगा। पर हम वो तो कर नहीं पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते अगुआ भूला बनखंड मंदिर। हमारे पहले के पूर्वज ही भूले हुए हैं। एक एक दर्जन देवी देवता भगवान भगवती बना के बैठा लिए, 8 हाथ 4 हाथ के कितने हैं, लेकिन कबीर साहब की, कबीर पंथियों घर में एक फोटो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इनने तो बता दिए कि पूजा करें ना पाठ करें तो काहे को फोटो धरें। अरे पूजा पाठ करने के लिए फोटो नहीं होती, वो तो हम उनको जानने के लिए कि हमारे महापुरुष राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, हनुमान ऐसे थे, कबीर ऐसे थे, तुलसी, और इनने क्या क्या कहा था, उनको याददाश्त के लिए स्मृति चिन्ह है। लेकिन हम उनको स्मृति चिन्ह ना रहने देकर उनके ऊपर खूब थोप देते, कभी कपड़ा टांग दिए, कहीं फूल पोत दिए, कहीं पत्ता डाल दिए, सब उनको ढक देते हैं। ये इसके लिए नहीं, वो तो स्मृति के लिए है। उनके आदर्श को तो लेते, राम को आदर्श के नहीं लेते। राम क्या करते थे? चारों भाइयों में आपस में कितना बड़ा प्रेम था। ये उनको उसके आदर्श, उनके आदर्श को ले सकते हैं कि नहीं ले? नहीं, हम तो पूजा कर लेंगे बस, रामायण की गाथा गा लेंगे, 24 घंटे रामायण पढ़ लेंगे, 36 घंटे पढ़ लेंगे,
लेकिन राम के आदर्श को नहीं लेंगे। हनुमान जी की मूर्ति बना ले, हनुमान दादा को भी रख लेंगे, लेकिन हनुमान की ईमानदारी, श्रद्धा, भक्ति कितनी बड़ी थी। नहीं, वे तो बंदर थे। एक तरफ तो उनको पूज्य मानते, दूसरी तरफ बंदर मानते। बंदर किसी का पूज्य है क्या? नहीं है। लेकिन हम तो उनको क्या मानते? बंदर मान लिए, रीछ मान लिए। जामवंत को रीछ मान लिए। अब उनकी पुत्री कौन थी? हमको तो ज्ञान ही नहीं है। उनकी पुत्री थी जामवती, और वो किसको ब्याही गई थी? श्री कृष्ण भगवान को ब्याही गई थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आदमी की शादी आदमी से होती कि जानवर से होती। लेकिन हम पढ़े जाते, तोता जैसे रटे जाते हैं, आगे पीछे का हमको कोई ख्याल नहीं रहता। तोता रटन से काम तो चलेगा नहीं। सुन लिए, सुनने से मात्र से काम नहीं चलेगा। सुन के और समझ करके जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़े, सीढ़ी एक भी पार नहीं किए। सीढ़ी आगे बढ़ना है, तब हमको मंजिल मिलेगी ना। हम सीढ़ी को ही मंजिल समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी भूल तो यही है। जैसे किसी ने हमको मूर्ति है या चित्र है, इनको रखवाया किस लिए था? कि इनके आदर्श को देखें। घर में बीजक रख लेते, रामायण रख लेते, भागवत रख लेते, गीता रख लेते, उसको लाल कपड़े में बांध के रख देंगे। उसमें इतने उसमें गर्दा पुर जाता है, इतना कचड़ा पुर जाता है, उसको देखे नहीं कभी खोल के। जैसे आप बीमार हो जाएं और बीमार दवाई डॉक्टर लिख दे और उनको धर लें, बड़ा अच्छा कैप्सूल है, बड़े अच्छे इंजेक्शन है, बड़े अच्छी टॉनिक है, घर में रख दें, पिए ना, खाएं ना, तो रोग दूर होगा क्या? इसी प्रकार से हम यही कर लिए हैं। हमारा ये मानसिक रोग दूर हो नहीं पा रहा, अंधविश्वास का रोग दूर नहीं हो पा रहा है। जब तक हम इसके लिए बार बार लगन से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये रोग हमारा दूर होने वाला नहीं है, ये भूल हमारी दूर होने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल मिटे मिले गुरु पारखी, और पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत क्या है? ये पारख सबकी। अरे पारख सबके अंदर, आप स्वयं पारखी हो। एक चींटी भी पारखी है, वो भी पारखी है। नमक और शक्कर मिला के रख दो, आप क्या बीन लेगी, क्या निकाल लेगी? उसमें से शक्कर निकाल लेगी, नमक छोड़ देगी। लेकिन हम इस चीज को जानते नहीं। मैंने कहा था, सत्संग से क्या मिलता है? अपनी अज्ञानता और अपनी भूल देखने को और सुधारने को मिलती है। यदि हम सुधारना चाहें तो बड़ी बात है। और इसीलिए देखो, इतना इतना बड़ा खर्च करते हैं, आप लोग सब सहयोग करते हैं, तब ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं। बड़ी ही कृपा है, संत महात्माओं की बड़ी दूर दूर से आते हैं और एक एक बात को परखाते निर्णय की, हमारे लिए, अपने लिए। तो मैंने कहा था, सत्संग से क्या मिलता है? अपनी भूल, अपनी अज्ञानता को देखने को और सुधारने के मौका मिला हुआ है। ये 2 दिन का अवसर मिला है, संत महात्मा सुनाए, आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुने। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।